मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सर दक्षिण मुखी घर के उपाय बताएं। देखिए, ऐसे में आपको क्या उपाय बताऊं? बताओ, आप कोई समस्या बताते हो तो मैं उपाय भी बताता। लेकिन चलो खैर, आपने दक्षिण मुखी मकान का जिक्र किया है तो मेरे को कुछ बातें उसके बारे में शेयर करने का मेरा मन करा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, कुदरत एक पैटर्न पे चल रही है। जैसे इस धरती का कोई भी जीव, वो चाहे इंसान है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कीट पतंगा है, चाहे कुछ भी है, उसका खाने का और निकालने का बिल्कुल आमने सामने है, 180 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुदरत भी एक पैटर्न पे काम कर रही है। ऐसे ही नहीं किसी का कहीं बना दिया, किसी का कहीं बना दिया, एक बिल्कुल पैटर्न पे चल रही है कुदरत। लेकिन वो पैटर्न साउथ के मकान में अप्लाई नहीं हो पाता। देखिए, वैदिक वास्तु में बोलते हैं ना कि साउथ के मकान बड़े अशुभ होते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं है। वो क्यों बोला जाता है, ये बड़े विचार करने वाली बात है। उसकी मेन वजह क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, कारण ये है कि जो दक्षिण के मकान है, इनमें टॉयलेट के लिए जगह नहीं मिल पाती। जैसे अगर ईस्ट फेसिंग मकान है, यानी पूर्व दिशा का मकान है, तो उसके पश्चिम में उसके सामने WNW में टॉयलेट बनाने के लिए जगह मिल जाती है। अगर उत्तर दिशा का है तो साउथ में उसको जगह मिल जाती है, वो है SSW। अगर वेस्ट फेसिंग है यानी पश्चिम मुखी है तो उसको जगह मिल जाती है ESE, ईस्ट पार्ट। लेकिन साउथ के जो मकान है, इनमें टॉयलेट बनाने के लिए सामने जगह नहीं मिल पाती नॉर्थ की तरफ, जिसके कारण इन मकानों में बीमारियों का सिलसिला तकरीबन जारी रहता है। क्योंकि जो पेट ही अगर डिस्टर्ब होगा, अगर गंदगी ही सही से डिस्पोज नहीं हो पाएगी, तो फिर बीमारी तो अपने आप जन्म लेनी शुरू कर देंगी। देखिए सर, तीनों दिशाओं में तो टॉयलेट के लिए जगह मिलेगी, लेकिन साउथ वाले में नहीं मिल पाई। क्योंकि अगर NNW में बनाएंगे तो हमारा अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, और अगर NNE में बनाएंगे तो हेल्थ खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ में जगह नहीं मिलती। वैसे जितनी भी साउथ फेसिंग जितनी भी इंडस्ट्री हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या वेस्ट फेसिंग हैं, ये इतने जबरदस्त होते हैं कि इनमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखोगे, ये होटल इंडस्ट्री ये इतनी ज्यादा विख्यात होती हैं कि इनकी एक, कहने का मतलब, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत हाई लेवल की होती है। क्योंकि रजस है ना, क्रिएटिविटी है। तो नॉर्थ के जो मकान है उनको मिल जाती है, लेकिन साउथ के मकान को टॉयलेट बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। इसीलिए इसको वैदिक वास्तु में इन प्लॉटों को अधम प्लॉट बताया गया। कारण ये है वो। लेकिन जितने भी साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग मकान होते हैं, आप देखोगे इनको जीवन के
सारे ऐशो आराम बहुत कम मेहनत में प्राप्त हो जाते हैं, जबकि नॉर्थ फेसिंग मकान में रहने वाले के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो तमस है। जब एक नॉर्थ का प्लॉट और उसको लंबा हो रेल के डब्बे की तरह से, तो सर उसमें तमस आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। मैंने अपने एक वीडियो में क्लियर किया था कि कैसे ये एनर्जियां अपने आप दूसरा सेंटर डेवलप कर देती हैं। अगर 3 गुना से ज्यादा प्लॉट होया, जैसे किसी का 20 बाई 70 का है, तो 20 तिया 60, 3 गुना में 60 तक आ गया। लेकिन अगर वो 70 हो गया तो वो तमस में चला जाएगा। डिपेंड करेगा साइज पे, डिपेंड करेगा साइज। तो ये जो साउथ की दिशा के जो प्लॉट होते हैं, ये जो इंडस्ट्री होती है, होटल होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता लिए हुए होते हैं। जितने भी नेताओं के, राजनेताओं के आप मकान देखोगे, इनके फार्म हाउस देखोगे, तो वो 2 ही फेसिंग मिलेंगे ज्यादातर, साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग। ये ऐशो आराम पसंद करते हैं। देखिए, साउथ क्या है? नियम, कानून। साउथ के 10 देवता हैं जिनको विविस्वान से ताकत मिलती है। ये 10 के 10 पूरी शुरू से लेकर और लास्ट तक सारे कानून की धुरी है। उनके अपने तौर तरीके, नियम, आचरण, विचार, वो सारी चीजें हैं। क्योंकि विविस्वान हित के साथ वाली ताकत तो है ना, S2 पूषा देव, बाबा बजरंगबली, नेम, नियम, नीति, और फिर वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता बन जाते हैं। क्योंकि जो भी अपने, जिस बंदे के अपने नियम होंगे, अब जैसे पढ़ने का ही एक नियम है, तो एक नियम बनाना पड़ेगा। इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक खेलना है, इस टाइम से इस टाइम तक सोना है। यानी अपनी दैनिक दिनचर्या से लेकर और वो ऑफिस की कार्रवाई तक, ऑफिस में गए कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ एंडिंग करनी है। तो इनमें जो है, ये साउथ के जो मकान है, ये रजस के होते हैं। अब आपने बताया, हाँ, तो ये है साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग का जिक्र। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध स्थान होते हैं। जितनी भी होटल इंडस्ट्री जितनी भी है, आप देखो, जिनके साउथ में या वेस्ट में अगर जिनकी एंट्री है, आप देखोगे वे विश्व विख्यात हो रही हैं, अथाह पैसा कमाने वाली, अथाह प्राप्तियां करने वाली। लेकिन एक नेम नियम में बंध के, किसका क्या काम है, अपने अपने काम पर वो बंदा ध्यान देगा, ना कि किसी दूसरे के सब्जेक्ट में घुसेगा। क्योंकि इनके यह स्टाफ को एक नियम में बांधा जाता है। लेकिन जो बंदे अब वितत है, तो दिखावा करने वाले भी हैं, अगर इनबैलेंस हो जाए तो फिर वे गलत रास्ते पर चल के अगर कोई गलत काम करेंगे, तो यम उसको अपने कानून की धुरी पर चढ़ा देगा। उसको वो पहचान नहीं मिल पाएगी। वितत है
तथ्यों के साथ बात करने वाला साउथ के देवता है 3 नंबर के वितत। वितत का मतलब क्या है? जो तथ्यों के साथ, जो बगैर तथ्य के बगैर प्रमाण के जो बात ना करे, वितत। लेकिन अगर इनबैलेंस हो जाए तो इनसे बड़ा झूठा दिखावा करने वाला भी कोई नहीं होता। वितत उन तथ्यों को इकट्ठा करके और ग्रह छत को सौंप देते हैं। ग्रह छत है उन तथ्यों को बांधने वाली ताकत, जैसे मकान को बांध के रखते हैं। अगर किसी मकान में दरार आ जाए तो आप ये मान कर चलो वहां का ग्रह छत S4 एनर्जी डिस्टर्ब है। 100% फैक्ट बात कर रहा हूं सर मैं। वितत है बांध कर रखने वाला। जो वितत ने जो तथ्य इकट्ठे किए वे ग्रह छत को सौंप दिए। ग्रह छत ने उन तथ्यों को डिकोड करके इनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है और यम को सौंप दी। यम ने क्या करा? यम ने उनकी बिल्कुल कंप्लीट छटनी करके और गंधर्व को सौंप दिए। गंधर्व उनमें से जो भी बुराई बची उसको साइड करते चलेंगे, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, वो आपके जीवन का भी और आपके शरीर का भी। और फिर वे भृंगराज को सौंप देते हैं। भृंगराज उस गंदगी को निकाल देते, यानी आपके जीवन की हर अनवांटेड चीज, हर बुरी शक्ति, हर बुरी चीज, हर बुराई को डिस्पोज करते हैं। गंधर्व का काम है, यम ने उनको सौंप दिया कि ये कंप्लीट है, इसको देखो और चेक करो। और गंधर्व ने जो वितथ ने तैयार किए, वितथ ने ग्रह छत को दिए। ग्रह छत ने सबको देख के कंप्लीट अपनी तरफ से चेक करके जो उसका डिपार्टमेंट है उसने यम को सौंप दिए। यम ने गंधर्व को सौंप दिए। गंधर्व ने उसकी दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दिया। अब जो जरूरी तत्व हैं और जो बगैर जरूरी हैं, दोनों को छटनी करने का काम गंधर्व का है। भृंगराज क्या करेंगे? वो उस छटनी में से देखेंगे इस बढ़िया चीज को कहाँ स्टोर करना है और गंदगी को कैसे निकालना है। यानी आपके जीवन के वे जरूरी चीजें जो आपको काम आएंगे उनको पास रखते हैं और जो अनवांटेड चीजें हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये एनर्जियां ऐसे मिलकर काम करती हैं। ये तो साउथ के अच्छे होते हैं, ये रजस के होते हैं। कुदरत इनका साथ देती है। आप देखोगे जितने भी साउथ के या वेस्ट के मकान हैं वे कम मेहनत में भी जीवन को लग्जरी टाइप जीते हैं। देखिए यहां मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। आज से एक छोटा सा जिक्र बता रहा हूं। आज से कम 30 साल पहले, 30-32 साल पहले एक मेरा जानकार था, वो मेरे पास आया कि सर मकान बनाना चाह रहा हूं और मकान डाउन जा रहा है रोड से, करीब रोड से 3-6-7 इंच जो है वो डाउन चला गया। मैं कहा भाई डाउन गए हुए को कितना लंबा टाइम हो गया? कि जी करीब 3-4 साल के आसपास हो गए। भाई इन 3-4 सालों में पैसे का क्या हालचाल है? कि जी पैसे का बड़ा अच्छा फायदा है।
मैं बोला भाई अभी और रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बथेरी जगह है तुम्हारे पास, वहां बना लियो, क्योंकि उसमें बगैर खर्चा लगाए पैसा नहीं लग रहा था दबा के। देखो साउथ की जितनी भी इंडस्ट्री होंगी, होटल होंगे या मकान होंगे, अगर खैर उसको वास्तु बैलेंस कर दिया जाए तो फिर तो एक अलग विषय है। चाहे उसमें कितने ही भी दोष हैं, अगर वो इंडस्ट्री मेन रोड से अगर डाउन है, उसका लेवल, शरीर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। ये मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं। वो मेरे पास कम से कम 4-5 साल के बाद में फिर आए। मैंने देखा उनके गले में मोटी मोटी चैन, सोने की, जैसे भैंस को बेल बांधते हैं से, हाथों में डाल रहे हैं, अंगूठियां डाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब हर लग्जरी से लैस एकदम से कि सर मकान बनाना है। मगर अभी जब पिछली बार आए थे आप मेरे पास तो कितना पैसा था, अब कितना पैसा होया कि जी अब तो कई गुना पैसा बढ़ गया है, और अब परिवार बोलने लग गया, क्योंकि अब वो करीब 1.5 फीट के आसपास डाउन चला गया है। मैं उसको बोला भाई इसका थोड़ा सा भरत कर दे, बाकी इसको 6 इंच और नीचा रहने दे, क्या है बढ़िया बन रहा है। कि जी हमें अपनी सोसाइटी के लायक तो चाहिएगा ना भाई, बात तो खैर तेरी ठीक है, लेकिन जब माया बढ़ रही है तो बढ़ने दे। यानी मेरा कहने का भाव क्या है, साउथ के और वेस्ट के मकान अगर रोड से अगर वे डाउन जा रहे हैं, तो आप देखोगे वे विशेष बेनिफिट उठा रहे हैं। अब नए मकान में ये कैसे अप्लाई करके चले? अब मकान रोड से डाउन तो नहीं छोड़े जाते, तो उनका जो वेस्ट वाला जो मेन गेट फ्रंट वाला जो हिस्सा है, वो बैक वाले हिस्से से उसका भरत कम से कम 1 फीट या 6 इंच ऊपर उठा दो, तो भी आप ये प्रभाव इनसे ले सकते हो। तो ये है एक पकड़ने वाली टेक्निक। कैसे पकड़े इनको भैया? वास्तु भी क्या नाम है, ठीक है, लेकिन एक देखें तो अगर डाउन है तो वास्तु दोष हो गया, जबकि वो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन यही मकान अगर नॉर्थ के हों या ईस्ट के हों, और अगर रोड से डाउन चले गए, आप देखोगे ये जीवन के लक्ष्य को भी भटक जाते हैं ये, और जीवन एक इनका जीवन को जीना नहीं होता, जीवन को घसीट के चलना होता है। सर आप ये प्रैक्टिकल देखना, मैं इसीलिए अपने तजुर्बे आपको बता रहा हूँ। तो जो साउथ के और वेस्ट के होते हैं, ये मैंने आपको बताया इस तरह से ये देवता वर्क करते हैं। और आपने मेरे से सिर्फ यही पूछा कि काम कैसे करते हैं, या आपका क्वेश्चन था कि उपाय बताए दक्षिण मुखी का। तो अब उपाय तो तब बताऊंगा ना जब आप कोई समस्या बताते। ऐसे तो मेरे पास हजारों उपाय हैं, क्या बताऊं बताओ। आप जब अगले मैसेज में समस्या लिखोगे और प्लस में साउथ का मकान लिखोगे या ऑफिस जो भी है अपना नाम लिखोगे, तो मेरे को पता चलेगा, तीनों का कम्युनिकेशन करके आपको रेमेडी बता दूंगा। तो इस तरह से एक कमेंट आया, कमर और पैरों में दर्द का क्या वास्तु करना है? देखिए कमर और पैरों के विषय को लेकर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कमर और पैर आपने जिक्र किया, तो सर इनके अंदर क्या है, जब घर का सेंटर और साउथ वेस्ट, अगर सेंटर में भी अगर कोई दिक्कत आ गई तो वो कमर की समस्या भी दे देगा और पैरों की समस्या भी दे देगा, क्योंकि वो साउथ वेस्ट से कनेक्ट है ये।
अगर साउथ हुए, अगर सेंटर में कोई भी दिक्कत आ गई तो आपके जीवन की स्टेबिलिटी को हिला देगी। दर्द कहां से बना? तो देखिए, ये मरम पॉइंट होते हैं। बहुत सारे बोलते हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, एक श्रीमान जी बोल रहे थे कि ये कुछ नहीं होते हैं, ये बकवास होती हैं, और ये तो एक बेवजह से एक बनाने वाली बात है, बनावटी बात है। देखो सर, मैंने अपने एक वीडियो में और भी क्लियर किया था कि जो जानता नहीं वो मानता नहीं, जो जान जाता है वो मान भी जाता है। जब अगर उस विषय पर वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि मर्म स्थान कितने इंपोर्टेंट स्थान होते हैं। अब आपने बताया कमर का दर्द, कहां से देखें? आपने उपाय नहीं पूछा, आपने पूछा कैसे वास्तु करना है। तो सेंटर के जो मर्म स्थान है, अगर वो किसी भी रूप में दिक्कत में आ गए तो वो आपके कमर के दर्द की समस्या को लेकर आपको जकड़ना शुरू कर देगा। फिर कोई बोलेगा जी आपको भूत ने पकड़ दिया, कोई बोलेगा किसी ने कुछ कर दिया। और अपने इंडिया में तो क्योंकि साउथ में समुद्र है ना, तो हर किसी को वहम रहता है, तकरीबन इंडिया में रहने वाले को, मेरे को किसी, मेरे परिवार के ने या किसी ने कुछ कर दिया, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। देखो सर, वे चीजें होती हैं, वे इतने मोटे पैसे देकर कौन किसको क्या करवा रहा है। सर मंत्र विज्ञान है, बहुत बड़ी पावर है, मैं मानता हूं, लेकिन जो 99% समस्या होती है वो वास्तु दोष से ही होती है। और अगर मान लिया उसने कर भी दिया तो क्यों करा? क्योंकि उसके मकान में वो एनर्जी उस करने वाले को अट्रैक्ट कर रही थी, तब करा। जो सेंटर के मरम पॉइंट भेदित होते हैं तो कमर के दर्द की समस्या आ जाती है। या SW का अगर मरम पॉइंट अगर दूषित है, या वहां कोई वेट वजन का सामान आ गया, या वहां कोई कील गड़ गई किसी फोटो को लेकर, तो भी ये समस्या जन्म ले लेती है। मरम पॉइंट दीवारों की छत तक चढ़ जाते हैं। जो मरम स्थान है वो छत तक चढ़ जाते हैं, वो दीवारों पे। तो जो सेंटर के जो मरम पॉइंट है वहां कोई ना कोई दिक्कत है। अब देखो, सेंटर से एक चीज याद आई कि जिनके सेंटर में दोष हो जाता है उनकी कमर में तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन अगर साथ में कहीं ना कहीं अगर वाटर एलिमेंट भी अगर दूषित हो गया सेंटर के साथ, यानी NNE, तो इनके कूल्हे बहुत भारी हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी और औरतें, उनके जो बैक वाला जो हिस्सा है वो बहुत भारी हो जाता है, और शरीर की माफिक वो बहुत ज्यादा भारी होता है। ये केतु से प्रभावित होते हैं सर। ये सिर्फ जिसके हिप अगर बड़े हो गए, जिसके कूल्हे अगर बहुत भारी हैं, वो लोग ना बी से नीचे नीचे जिंदा रहते हैं। खाना, हगना, संतान पैदा करनी और सोना और कर्म करना, यानी ना बी से नीचे के काम जैसे पशु पक्षी भी करते हैं। खा लिया, पी लिया, संतान पैदा कर ली, काम कर लिया, सो गए। और खाने के इतने लालची होते हैं ये कि अगर इनको पता चल जाए भी फ्री का खाना वहां मिल रहा है और इनका पॉसिबल हो जाना, तो ये छोड़ देंगे नहीं। हर चीज के लालची, लालच झलकता है इनमें। देखो सर, ये बॉडी से पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं कि किस ग्रह के
दूषित होने से हमारी बॉडी पे उस ग्रह का क्या प्रभाव होगा। या दूसरी, इनके खाने के लालची तो होते ही होते हैं, ये इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो सेंटर जब दूषित होगा तो आपको बैक पेन की समस्या आएगी। और सर ये जो मर्म स्थान है, जब सेंटर की ये जो एनई से लेकर एसडब्ल्यू तक के जितने भी मर्म पॉइंट हैं, अगर वे डिस्टर्ब हो गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये एक सेंटर लाइन, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के जिस मर्म पॉइंट पे दिक्कत आई मकान में, आपकी रीढ़ की हड्डी के उसी मनके में समस्या आ जाएगी। और अगर रीढ़ की हड्डी इंसान की क्या है, इंसान को एक एक फिटनेस देने वाली चीज, एक मेन चीज, और अगर वही खराब हो जाए तो इंसान तो एक कठपुतली हो गया। ऐसे ही ये आपके व्यापार की भी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये लाइन दूषित होगी तो व्यापार को भी हिला कर रख देगी। सर ये मर्म पॉइंट बहुत जबरदस्त काम करते हैं। मर्म पॉइंट को कैसे देखें, कैसे चेक करें, वो आपको कंप्लीट समझाया बताया जाएगा। इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनसे क्या रिलेट करते हैं। आपने बताया पैरों का दर्द, हालांकि सेंटर के कारण भी वो समस्या आ जाएगी, लेकिन एसडब्ल्यू में जब एसडब्ल्यू वाला जो मर्म पॉइंट है अगर वो भेदित हो गया तो आपको पैरों की दिक्कत आ जाएगी। ये इनका पेट भी प्रभावित होता है। जो सेंटर के मर्म पॉइंट जब दूषित होते हैं तो इनका इनका पेट भी बहुत प्रभावित होता है। ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मकान का सेंटर क्या है, आदमी का सेंटर। आदमी का सेंटर क्या है, उसकी नाभि। देखिए सर, इन एनर्जियों का काम तो बिल्कुल, इनका अपना एक रोल है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, S2 का काम है आज, S1 का काम है एक पुश करना, S2 का काम है जो गाड़ी आगे बढ़ाई उसको दिशा देना है ना, उसको ठीक चलाना, एक रास्ता भटक ना जाए। तो S3 है तथ्यों के साथ, यानी जो भी रोड के नियम कायदे कानून है उनके साथ। ग्रह छत है, वे जो वितथ ने जो जो एक तथ्य जो बनाए, जो रोड की जो मैपिंग थी उनके साथ में जो चले वे पूछा लेके, तो S4 उनको एक बेफिक्री दे देते हैं कि हाँ आप ठीक चल रहे हो। उन तथ्यों को एनालाइज करते हैं और क्या बताना है, या ये क्या ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, फिर वो S5 को सौंप देते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये तथ्यों के साथ में जो काम करते हैं, जो ये एनर्जियां काम करती हैं, सबका अपना अपना फंक्शन है। जो डिस्टर्ब होगी शक्ति, एनर्जी, वो अपना दुष्प्रभाव देगी, जो ठीक है वो पॉजिटिव प्रभाव देगी। तो इस तरह से देखिए, दक्षिण का जिक्र है तो एक वकील, एक अच्छा वकील, एक नामी वकील अपने जीवन में ग्रोथ कैसे करे, जो कि वो एक एक हाईएस्ट तरह की पोस्ट वो हासिल करे, दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो सर एक वकील के लिए देखिए,
दक्षिण के जितने भी देवता मैंने अभी आपको बताया वे सारे नियम के तरीके में बन रहे हैं। तो जो वकील है उसको हमेशा साउथ फेसिंग होकर बैठना चाहिए। साउथ में क्या है? यम। यम यानी कानून मंत्री। जब अगर वकील साउथ की तरफ फेस करके बैठेगा तो वो कानूनों के का जानकार, कानून के ऐसे ऐसे पॉइंटों को जानने लग जाएगा कि वो विश्व विख्यात हो जाएगा। लेकिन साथ में उसको क्या करना चाहिए? WSW, वहां एक अच्छे वकील के लिए एक उल्लू को स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देगा। और एक W4 में रखना चाहिए, वो प्राप्तियां करा देगा। वो क्षमता बढ़ा देगा तो वो प्राप्तियां बढ़ा देगा। आप ये चीज देखना, जितने भी टॉप मोस्ट वकील हैं उनका चेहरा, उनकी कुर्सी, उनकी फेसिंग हमेशा साउथ की तरफ मिलेगी। क्योंकि यम क्या है? नियम, कानून। तो वो खुद कानून हो गया तो हर कानून के जानने वाले होगी। उधर उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि वहां उसने उल्लू को, उल्लू क्या है सर? उल्लू को क्लियर दिखाई देता है रात में, क्लियरिटी नजर है, क्लियर नजर आएगा उसको। तो जिस विषय पर बात कर रहा है अगर वहां उल्लू रखा होगा तो आप ये मान कर चलो उस विषय की गहराई में जाता ही चला जाएगा। और W4 क्या है? प्राप्तियां। जो उसने ग्रहण करा उच्च क्वालिटी का, उससे प्राप्तियां W4 करा देगा। तो एक अच्छे वकील के लिए साउथ फेसिंग बैठना चाहिए। यहाँ दो जगह पर उनको उल्लू को स्थापित करना चाहिए। एक वकीलों के लिए तो ये मैंने बताया, ये एक इसी का चैप्टर चल जाता। साउथ का तो चलो वो जिक्र आ गया, वो भी मैंने साथ साथ क्लियर किया कि एक वकील को किस पोजीशन में बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस तरफ फेस होना चाहिए। तो ये एक उस एनर्जी से काम लेने का तरीका है ना? तो इस तरह से तो आपको इस तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से आपको भी आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और मैंने कोशिश करी और भी थोड़े राज खोलने की। बाकी इन्होंने कमर दर्द के उपाय के बारे में बात नहीं की, तो शायद इनके पास होगा। अगर उपाय बोलते तो मैं एक उपाय भी बताता, लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने उसको, क्योंकि वीडियो में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता कि, है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, खिंच जाता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए सर, एनर्जियों पे काम करना है। अगर तरीके से करके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहा है। पहले तो सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है, ये बोल क्या रहा है, क्योंकि उसी के सवाल में ही उसका जवाब छुपा हुआ होता है। तो हमेशा सामने वाले की बात को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, उनका मैप देखें,
फिर उसकी रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, उन्होंने किस बात पे कहाँ ज्यादा जोर दिया। तो आप उसको ये जो 16 जोन होते हैं इनमें डिवाइड कर दो। मान लिया किसी ने कहा सर जो कुछ भी करता हूं सब बेकार हो जाता है, सब वेस्ट चला जाता है, तो वो दिशा कौन सी है? SSW। और अगर वो सातवां के समझ नहीं आ रहा है तो समझ कहां से आएगा? एनी से। तो देखो सर उसके सवाल में ही जवाब छुपे होते हैं। आपको उनकी बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए, उनकी लिखित में भी लेनी चाहिए, क्या समस्याएं हैं, तब ये डिटेलिंग के विषय होते हैं सर, सारे के सारे, है ना, डिटेलिंग के विषय है। खैर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर एडमिशन लेना है, क्योंकि एडमिशन ओपन है, अगर किसी को सीखना है वास्तु तो सर 0 से शुरू किया जाएगा और सिखाया जाएगा कंप्लीट। मेरी लाइफ का कंप्लीट तजुर्बा मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे कैसे, किस किस तरीके से, किस किस स्टेप से हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तकरीबन वास्तु एक्सपर्ट अगर जानते हैं तो उसको बता नहीं पाते, क्योंकि पता है मेन चीज है ये, और सबसे नॉर्मल चीजें होती हैं वे बताते नहीं तो लोगों को क्लियरिटी नहीं होती जिस वजह में वो बस वो कर ही नहीं पाते, स्टेप ही नहीं उठा पाते वो। मैं आपको सारे राज खोल खोल कर समझाऊंगा, बताऊंगा। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।